Hello students, how are you? In previous videos we discussed unit first, that is current electricity. Today we will discuss the next unit, that is current electricity, and we will give introduction. In the first unit we discussed electrostatics, and in the second unit we are going to start current electricity. You know, if charge particle is at rest, it can produce only electric field, and electrostatics means study of charge at rest particle. But in this unit we will study charge is moving, and also we discussed some important points regarding electric field. So students, we know if there is electric field, students, we know if there is electric field, and we have a charge, it can produce electric field, and under this field it experiences force. फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंडर हम अगर चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं, यू नो दिस चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई. हेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड and Q is the charge. So this charge particle experiences force under this electric field, and if this force is not cancelled, this force produces acceleration. And net force is responsible for motion. तो अगर स्टूडेंट्स जो फोर्स ये लगा है इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर, अगर ये फोर्स कैंसिल नहीं होता तो ये फोर्स ही उस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा देता है, और यही चार्ज, ये जो नेट फोर्स है, इट इज़ द रीजन फॉर द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल. नाउ दैट पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू दिस फोर्स, एंड लेट वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल. स्टूडेंट्स, अब हमने एक चार्ज पार्टिकल को ना लेकर, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं किसी बॉडी के अंदर, तो लेट्स से दीज आर लाइंड अप. इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन, लेट ए कंडक्टर हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड आर इन लाइंड अप, और लेट आई अप्लाइड ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर. तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स and they are starts moving. Now when charge particle are moving under electric field, we have to keep some parameter constant. First of all, let's discuss electric current. Students, like water current, as you know, water current means flowing, something is flowing. So as water current, we have similarly moving charge particle under electric field. Students, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो हमारे पास क्या बनता है, वाटर करंट बनता है. बट जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने यहाँ पे फील्ड अप्लाई किया स्टूडेंट्स, तो इस फील्ड के अंडर जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उस टाइम क्या बनता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट बनता है. क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. नाउ टू काउंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, वी हैव टू फिक्स अप एयर ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए पर्टिकुलर गेट, पुट ए गेट हेयर. नाउ आफ्टर पुटिंग दिस गेट, वी कैन फिक्स हाउ मैनी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल passing through this cross section area in particular time.
लेट टेक 1 सेकेंड. तो वी कैन काउंट हाउ मैनी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्रॉसेस दिस गेट या दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो वी कैन डिफाइन लाइक दिस वन. In any conductor, the number of electrical charges passing through a cross section in 1 second gives strength of electric field. मैं कहता हूँ कि अगर टाइम t है तो उस टाइम t में चार्ज पार्टिकल थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया कितने पास करते हैं. लेट्स से क्या इफ टाइम इज 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में चार्ज कितना फ्लो करेगा स्टूडेंट्स, क्या हो बाई टी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो अगर हम सिंपली कहें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन टाइम टी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अगर टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड है तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस चार्ज कैरियर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.